नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीतिकाल के अद्वितीय कवि बिहारी, जिनके दोहे रस के सागर हैं, जिनकी इंद्रधनुषी कल्पनाओं की वजह से एकमात्र कृति बिहारी सतसई के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गया, को पढ़ेंगे। जो आपका क्लास 10th के पाठ्यक्रम में निर्धारित एक पाठ है। इसमें से हम आज पहला भक्ति का दोहा पढ़ेंगे। पहला भक्ति का दोहा उनका है बिहारी जी का। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तनिकी झाई परे श्याम हरित दुत होई। मेरी भव बाधा मतलब सांसारिक दुखों को, हरो मतलब हर लीजिए, राधा नागरी मतलब चतुर, सोई मतलब आप ही। कहते हैं बिहारी जी, हे चतुर राधिके, आप मेरे सांसारिक दुखों को हर लीजिए। जा तन की, जिसके शरीर की, जिसके तन की, झाई मतलब परछाई, पर मतलब पड़ने पर, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर, श्याम श्याम का, कृष्ण का शरीर जो है, हरित हरा, दूती मतलब कांति, वही मतलब हो जाता है, जिनकी केवल परछाई पड़ने पर श्याम का काला शरीर या सांवला शरीर हरित कांति को प्राप्त होता है। हे चतुर राधिके, आप मेरे जो सांसारिक दुखों को हर लीजिए। अब हरा रंग हो जाता है, कृष्ण के शरीर का हरा रंग हो जाता है, अर्थात वो कृष्ण उनको देख करके ही, राधे को देख कर ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं वो। और इसमें कई अर्थ निकलेंगे इसके। श्याम हरित दुति होई का मतलब ये भी हो सकता है कि श्याम का जो सांवला शरीर है, उस पे जब राधिका की परछाई पड़ती है तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, उनके शरीर की कांति हरी हो जाती है। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनके परछाई पड़ने पर, श्याम मतलब सांवला, काले मन का जो मलिनता है, श्यामलता है, वो दूर हो जाती है। हरित दूती होई, हरित मतलब भर जा लेती हैं, दूती मतलब कांति को। तो या तो फिर मन की श्यामलता दूर हो जाती है, और दूसरा अर्थ ये भी निकलेगा कि जिनके झलक पड़ने से ही, झलक पड़ते ही कृष्ण की कांति जो है वो कम हो जाती है। शरीर जो कृष्ण हैं उनकी कांति कम हो जाती है, अर्थात राधा को अधिक महत्व मिलने लगता है ना। तो जिनकी केवल परछाई पड़ने पर जो कृष्ण हैं उनके कांति कम हो जाती है या फीकी हो जाती है, या फिर जिनकी परछाई पड़ने पर मन की श्यामलता दूर हो जाती है। और तीसरा अर्थ ये भी है कि जिनकी परछाई पड़ने पर श्याम का रंग हरा हो जाता है, कांति हरी हो जाती है, अर्थात कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये तीन अर्थ इस दोहे के निकलेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे इस दोहे में हम पढ़ के ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको कि बिहारी ने एक ही दोहे में किस प्रकार से अलग अलग अर्थ समाहित कर दिए हैं। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर इसके अलग अलग अर्थ निकाल करके इसका व्याख्या कर सकता है। चलिए इसका सौंदर्य देख लेते हैं, काव्य सौंदर्य। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस इसमें है श्रृंगार और भक्ति। छंद इसका है दोहा। भव बाधा, भव बाधा और झाई, झाई जो है, और इसमें हरित दूती, इसमें अनेक अर्थ हैं। अनेक अर्थ इसके हो रहे हैं ना, झाई झलक पड़ने पर, परछाई पड़ने पर, और हरित दूती का भी मन प्रसन्न हो जाता है, रंग उनका फीका पड़ जाता है, मलिनता दूर हो जाती है। ऐसे कई अर्थ एक ही शब्द के निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार इसमें है। अनुप्रास इसमें है क्योंकि हम जानते हैं कि अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं ना, अनुप्रास अलंकार। तो हर अलंकार में जो अनुप्रास अलंकार में, इसमें जो देखिए यहाँ पे होई सोई, ऐसे अंत इसका जो है होई सोई से हो रहा है, एक ही वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला दोहा है, मोर मुकुट की चंद्रकनु, मोर मुकुट की चंद्रकनु, यो राजत नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। मोर मुकुट की, मोर के मुकुट की जो चंद्रकनु मतलब चंद्रिकाएं,
कृष्ण अपने सर पे मोर के मुकुट पहना करते थे ना, तो उनकी चंद्रिकाओं की सुंदरता यहाँ पे बताई जा रही है। कितना सुंदर लग रहा है वो। कैसे? यो राजत नंद नंद, ऐसे, यो मतलब ऐसे, राजत मतलब सुशोभित होते, नंद नंद कृष्ण, नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण, जो मोर के मुकुट को लगा करके, मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की लगा करके अपने माथे पे श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, इससे सुंदर लग रहे हैं। मनु शशि शेखर की अकस, मनु शशि शेखर, शशि शेखर मतलब शिव जी की, अकस मतलब ईर्ष्यावश, प्रतिस्पर्धा के लिए, किए मतलब किया है, शेखर मतलब कामदेव, सत मतलब 100, चंद मतलब चंद्रमाओं को। मानो ऐसा लग रहा है कि शिव जी की ईर्ष्यावश, शिव जी की प्रतिस्पर्धावश कामदेव ने अपने माथे पे 100 चंद्रमा धारण कर लिए हैं, 100 चंद्रमाओं को अपने माथे पे सजा लिया है। श्री कृष्ण मोर मुकुट की चंद्रिकाओं को अपने सर के ऊपर सजा करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो शिव जी की ईर्ष्यावश, शिव जी की प्रतिस्पर्धा के कारण कामदेव ने 100 चंद्रमा अपने मस्तक पे धारण कर लिए हैं, या 100 चंद्रमा अपने माथे पे सजा लिए हैं। इसमें जो इसका काव्य सौंदर्य होगा, इसमें मोर मुकुट और शशि शेखर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। शेखर सत, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो है मनु शशि शेखर की अकस, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मनु मानो जनु जानो, जहां पे आता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। शशि शेखर और शेखर, इसमें जो है वो श्लेष अलंकार है, क्योंकि शेखर यहाँ पे कामदेव के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पे कृष्ण की भी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है। गुण इसमें माधुर्य है, छंद दोहा, रस श्रृंगार और भाषा इसकी ब्रज भाषा है इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है सोहत ओढ़े पीत पटु। सोहत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पीत पटु, पीले वस्त्र को, पटु मतलब वस्त्र को, पीत मतलब पीले। श्याम सलोने गात, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर। तो अपने सांवले सलोने सुंदर शरीर पे पीले वस्त्र को या पीतांबर को धारण करके श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर, पर्वत पर आतप, आतप मतलब धूप, पर्यो मतलब पड़ने लगी प्रभात की, सुबह सुबह भोर की जो किरणें हैं, धूप है, वो आ करके मानो नीलमणि पर्वत पे पड़ रही है। तो श्याम का जो सांवला सुंदर शरीर है उस पे उन्होंने पीला वस्त्र पहना है। पीला वस्त्र उनका जो है सुबह की धूप की किरणों के, प्रभात के जो धूप है उसके समान लग रहा है, और श्री कृष्ण का सांवला शरीर नीले पर्वत के समान लग रहा है। तो श्याम अपने, कृष्ण अपने सलोने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर धूप की किरणें, प्रभात की धूप की किरणें आके पड़ रही हों। इसमें जो है श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्र हैं उनकी शोभा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया जा रहा है। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा इसकी ब्रज है, रस श्रृंगार और भक्ति है, गुण माधुर्य, छंद दोहा, अलंकार इसमें पीत पटु, पीत पटु में अनुप्रास अलंकार है। आत्पर्य प्रभात, इसमें अनुप्रास अलंकार है। श्याम सलोने में अनुप्रास अलंकार है। मनो नीलमणि शैल पर के कारण यहाँ पे मनु मानो जनु जानो का प्रयोग हो रहा है ना, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अधर धरत हरि के परत, अधर धरत, अधर मतलब होठों पे, अधर मतलब होठों पे, धरत मतलब रख करके, धरते हुए, हरि के, कृष्ण के, परत मतलब पड़ती है। ओठ दीठ
पट ज्योति, ओठ होठों की, डीठ ही मतलब दृष्टि की, पट मतलब वस्त्र की, ज्योति मतलब प्रकाश। तो जब श्री कृष्ण, इसमें जो बांसुरी है उनकी, बांसुरी के बारे में जो होठों पे उनके रखने पर उनका इंद्रधनुषी रंग हो जाने का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि जब श्री कृष्ण अपने होठों पे हरे रंग की बांसुरी रखते हैं या बांसुरी को रखते हैं तो क्या होता है, अधर धरत मतलब होठों पे रखते हैं, हरि की पड़ती हैं, कृष्ण की पड़ती हैं उस बांसुरी पर। ओठ, ओठ जो है उनके होठ लाल लाल हैं, लालिमा उनके होठों की, डीठ ही मतलब दृष्टि, नेत्र उनके काले काले हैं, उनकी कालिमा, नेत्रों की कालिमा। पीताम्बर वो पहनते हैं पीले रंग का कपड़ा ना, तो उसका झलक, उसकी जो ज्योति है वो पीले रंग की, पीलिमा ज्योति मतलब प्रकाश। तो ये तीनों रंग जब हरे रंग की बांसुरी पे, हरित बांस की हरे रंग की बांसुरी पे पड़ती हैं तो क्या होती है बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है, सतरंगी हो जाती है। जब श्री कृष्ण के होठों पे हरे रंग की बांसुरी श्री कृष्ण अपने होठों पे रखते हैं तो उनके होठों की लालिमा, नेत्रों की कालिमा और उनके पीताम्बर की पीली प्रकाश, तीनों मिल करके हरित रंग उनकी बांसुरी पे, हरे रंग की बांसुरी पे पड़ती है, हरे बांस की बांसुरी पे पड़ती है तो वो सतरंगी हो जाती है, इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा इसमें ब्रज है, गुण प्रसाद, रस भक्ति, छंद दोहा है और समस्त जो दोहा है उसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके में देखिए अधर धरत, अधर धरत में यमक अलंकार है और बांसुरी की जो तुलना है इंद्रधनुष से करने के कारण, देखो हरित रंग की बांसुरी है ना, हरित बांस की बांसुरी है, वो कैसी हो जाती है, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार भी है। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अब यहाँ पे जो है कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन की मलिनता दूर होने का वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है कि या अनुरागी, या अनुरागी मतलब इस अनुरागी या प्रेमी, चित्त की मन की, गति मतलब दशा, इस प्रेमी मन की दशा समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई मतलब इस अनुरागी या प्रेमी मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये बूढ़े मतलब डूबता है श्याम रंग कृष्ण के रंग में, त्यों त्यों उज्जवल होई, वैसे वैसे ये उजला होता जाता है, श्वेत हो रहा है। जैसे जैसे ये कृष्ण के प्रेम में डूब रहा है वैसे वैसे ये उज्जवल हो रहा है, इसकी मलिनता दूर हो रही है। या फिर इसके दो अर्थ इसके भी निकलेंगे, जैसे जैसे ये ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये कृष्ण की भक्ति में डूब रहा है वैसे वैसे ये उज्जवल हो रहा है, ये उज्जवल मतलब पवित्र हो रहा है, इसमें पवित्रता भी आ रही है, श्वेत भी हो रहा है, ये उज्जवल भी हो रहा है, सुंदर साफ हो रहा है। इसका जो काव्य सौंदर्य है इसमें देखिए ज्यों ज्यों त्यों त्यों ऐसे शब्द आए ना, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्याम रंग और उज्जवल में, श्याम रंग और उज्जवल में श्लेष अलंकार है और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, इस पूरी लाइन में विरोधाभास है। कोई कैसे काले रंग में डूब करके सफेद हो सकता है, काला में डूबने में तो काला ही होगा ना, इसलिए जो जो शब्द इसमें है उसमें विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है। गुण इसमें माधुर्य है, भाषा इसकी ब्रज है, रस शांत, छंद इसका है दोहा। आगे है, तो लघु या मन सदन में, तो लघु तब तक
इस मन रूपी सदन में मतलब घर में। तो लघु या मन सदन में हरि आमय की ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट, फुटे न कपट कपाट। कहते हैं बिहारी जी, तो लघु तब तक या मन सदन में, इस मन रूपी सदन मतलब घर में, इस मन रूपी घर में हरि आमय की ही बाट, बाट मतलब रास्ते से, ईश्वर किस रास्ते से आएंगे, इस मन रूपी सदन में ईश्वर किस रास्ते से आएंगे, जब तक विकट जटे, विकट जटे मतलब जड़े हुए, विकट मतलब दृढ़ता से, जब तक दृढ़ता से जड़े हुए हैं, निपट मतलब अत्यंत, अत्यंत दृढ़ता से जड़े हुए हैं, बंद हैं, फूटे मतलब फूलेंगे, न मतलब नहीं, कपट कपाट, कपट रूपी कपाट। तब तक इस मन रूपी सदन में ईश्वर किस रास्ते से, किस बाट से आएंगे, जब तक ये जो मन है उसमें कपट रूपी दरवाजा जो है उसका अत्यंत दृढ़ता से बंद है। अर्थात जब तक हम अपने मन के कपट को, छल कपट को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे मन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। इसमें ईश्वर में विलीन होने के लिए छल कपट का त्याग करने के लिए कहा गया है। इसका काव्य सौंदर्य है, मन सदन कपट कपाट में रूपक अलंकार है। मन सदन और कपट कपाट में रूपक अलंकार है। इसमें कपट रूपी कपाट, मन रूपी सदन, ऐसे है ना। जटे जो, जटे और जो, खूटे न कपट कपाट में अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक भी है। और इसमें जो इसका गुण है वो प्रसाद है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, आपको पता ही है। अगला है जगत जनायो जिह सकलु, जगत जनायो जिह सकलु, सो हरि जानियो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। जगत मतलब संसार को, जनायो मतलब उत्पन्न किया है, जगत को जिसने उत्पन्न किया है, जी मतलब जिसने, सकल मतलब सारे, जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया है, या जनाया का मतलब ज्ञान कराया है, तुमको बताया है, जिसने सारे संसार का ज्ञान कराया है, या जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया है, सो हरि जानियो नाही, उस हरि, हरि ईश्वर को, उस ईश्वर को तुमने जाना ही नहीं। जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन क्या होता है, आँखिन देखी जाए, लेकिन आँखों को, अपनी खुद की आँखों को देखा नहीं जा सकता। उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है ना, सामने अपनी ही आँखों से अपनी आँखों को कैसे कोई देखेगा। तो उसी प्रकार से जैसे जिस ईश्वर ने सारे संसार को हमें जनाया है, ज्ञान कराया है, या जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया है, हमने उस ईश्वर को जाना ही नहीं। जैसे आँखिन से, अपनी आँखों से तो सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन खुद अपनी ही आँखों को देखा नहीं जा सकता है। अब इसमें जो है दृष्टांत अलंकार है, जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए, इसमें बिंब प्रतिबिंब भाव है ना, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। और जगत जनायो जिह, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसके जो इसमें गुण है वो प्रसाद है, रस शांत है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, छंद इसमें दोहा है। अगला है जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जप, जप करना, माला, माला पहनना, ये सब जो वह आडंबर हैं, आडंबर तमाम ताम झाम करके लोग ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, उसको बेकार बताया गया है। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति पे बल दिया गया है। तो जो जप करना, माला पहनना, छापा मतलब चंदन के तिलक लगाना, एक विशेष प्रकार से तिलक का जो डिजाइन होता है लोग लगाते हैं ना, छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। सरय मतलब सिद्ध होता है, न एको काम, एक भी काम नहीं।
तो जप करने से, माला फेरने से, छापा लगाने से या राम नाम रूपी वस्त्र पहनने से, छापे लगाने से, ईश्वर के अपने माथे पे तिलक लगाने से एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। मन कांचे, मन कांचे मतलब कच्चा, नाचे वृथा, नाचे मतलब घूमता फिरता है, वृथा मतलब बेकार में। कच्चे मन वाला, जो इसमें जिसके मन में ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है, कच्चे मन वाला ऐसा व्यक्ति बेकार में संसार में फिरता है। साचे राचे राम, साचे मतलब सच्चाई से, राचे मतलब प्रसन्न होते हैं, राम मतलब ईश्वर, राम। तो ईश्वर केवल सच्चाई से, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ये सब सारे आडंबर करने से प्रसन्न नहीं होते हैं ईश्वर, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं। मन में तमाम तरह के छल कपट ले करके, छापा तिलक लगा करके कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। ईश्वर केवल सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं, और जो जिसका मन में सच्ची भक्ति नहीं रहती है, वह बेकार में इस संसार में घूमता रहता है, फिरता रहता है, नाचता रहता है। इसकी भी भाषा जो ब्रज ही है, बिहारी के सारे दोहों की जो भाषा है वो ब्रज ही है। रस इसमें शांत है, दोहा है, छंद इसका प्रसाद गुण है। राचे राम में अनुप्रास अलंकार है, साचे राचे राम अनुप्रास अलंकार है इसमें। चलिए आज के लिए हम केवल नीति का दोहा पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है इसमें, सॉरी चैप्टर नहीं, इसमें जो नीति के दोहे हैं उसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।